हाय व्यूवर्स, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको राधा कृष्ण से रिलेटेड ही एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाना सिखाऊंगी जो कृष्ण भगवान को बहुत ही अति प्रिय है और राधा रानी को भी अति प्रिय है। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ बांसुरी की। अब मैं सिखाऊंगी आज कि बांसुरी को मैं कैसे सजाती हूँ। मैं ये वो चीज़ दिखाऊंगी। बांसुरी तो बहुत से लोग बनाते होंगे घरों में अपने, बट मैं किस तरीके से बांसुरी को वो करती हूँ। ये एक्चुअली डांडिया वाला जो स्टिक होती है वही है ये, बट मैं इसको बांसुरी का लुक दूंगी और इसको बांसुरी के तरीके से मैं इसको बनाऊंगी। जैसे बांसुरी सजाई जाती है, बनाई जाती है, वैसे। क्योंकि मेरे पास में बांसुरी इस टाइम अवेलेबल नहीं है और मैं मार्केट में भी मैंने ढूंढा था तो मुझे नहीं मिला था, तो इसीलिए मैं इसी स्टिक से मैं सजाऊंगी और मैं अपने कान्हा जी को जन्माष्टमी में दूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बना के उनको चढ़ाया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि मैं किस तरीके से इसको सजाती हूँ, बनाती हूँ। मैं आपको कुछ सामान इसके ऊपर का दिखा रही हूँ। मेरे पास 4 टाइप की स्टिक्स है। 2 तो ये ऑलरेडी प्लास्टिक स्टिक्स टाइप की लगी हुई है, प्रिंटेड ये है प्लास्टिक का, ये उस पर चढ़ा हुआ है। तो चाहे तो आप इसी को ही डेकोरेट करके बना सकते हैं। और एक इस टाइप की प्लेन लकड़ी है मेरे पास में, मैं इसका बनाऊंगी क्योंकि मुझे इसको मल्टी कलर से वो करना है, पेंट करनी है। तो मैं इसका जो एक्स्ट्रा ये है ये सब मैं निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे इसको पेंट करना पड़ेगा और पेंट करके मल्टी कलर में वो करना पड़ेगा। इसको सजाने के लिए मैंने कुछ स्टोन्स, कुछ इस तरीके का जो सीक्वेंस होता है मिलता है मार्केट में, वो, फिर आपके कुछ मोती हैं, कुछ लेसेस हैं, कुछ वो सब, इन सब से डेकोरेट करूँगी। और मेरे पास एक लेस भी है इस तरीके का। इन सब चीज़ों से मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो एंड देन स्टार्ट फॉर माई वीडियो। आप देख रहे होंगे इस तरीके के 2 स्टिक्स मैंने लिया है। एक है बिल्कुल एकदम प्लेन जैसा और 2 हैं प्लास्टिक्स के। मेरे पास में इस तरीके की हैं प्लास्टिक के, इसमें शीट्स जड़ी हुई हैं। तो मैं इन्हीं में से इस एक को तो मैं ऐसे ही डेकोरेट कर सकती हूँ बिना किसी लेस और इसकी नीड नहीं होगी, बट एक को मैं ये वाले का बनाऊँगी बिकॉज इसका मुझे वो बनानी है, इसको मल्टी कलर से और मल्टी उससे मैं इसको पेंट करूँगी। दैट्स वाई इसको मैंने यूज़ कर रही हूँ मैं। अब मैं इसे पहले तो मैं इसको तोड़ दूँगी, और तोड़ूँगी कह रही हूँ, फाड़ूँगी मैं इसको, सॉरी, फाड़ूँगी इसको। एक सेकेंड, ये ऐसे कैंची की मदद से आप इस तरीके से इसके जो एक्स्ट्रा वो होते हैं उनको आप फाड़ सकते हैं। आप इसे ऐसे फाड़ लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें मैंने कलर चढ़ाया है, बट ये अभी देख लीजिए सूखा नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी साइड में सूखने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं आपको इसमें बना के दिखाती हूँ। इस वाले में मैं इस तरीके का के पास में अगर हो, मतलब पतली रिबन टाइप की होती है ये, इससे आप ऐसे करके चिपका के ऐसे करके चिपकाते चले जाइएगा। ऐसे इस तरीके से चिपकाएंगे हम। ये डांडिया स्टिक है। ये बेसिकली मुझे लगता है कि मुझे लड्डू गोपाल जी को और कान्हा जी को हमारे नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि ये यूज्ड होता है। अब मार्केट में भी बहुत तरीके के, मेरे पास एक्चुअली अवेलेबल नहीं था, मुझे मिल नहीं पाया, इसलिए मैंने ख़रीदने गई थी, बट मार्केट में नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं इसी का ही बना के आपको दिखा दूँ, तो इस पर्पज़ से मैंने आपको दिखाया हुआ है। बट आप जब लीजिएगा तो फ्रेश जो होता है एकदम स्टिक, वही यूज़ करिएगा क्योंकि मैटर भगवान का होता है, तो आप हर चीज़ फ्रेश यूज़ करनी चाहिए, जैसा आपको मालूम ही होगा। बट ये तो यूज़ किया हुआ होता है, तो मैं ऐसे ही आपको दिखाने के पर्पज़ से कि मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे इसको सजाऊँगी, तो इसीलिए मैंने आपको दिखा दे रही हूँ। ऐसे करके जिग-जैग करके ऐसे हम इसको लपेट लेंगे। आपके पास कोई और भी हो रिबन, पतली वाली एकदम, जो थिक ना हो, पतली हो, वैसी अगर हो
तो आप उसे भी लपेट सकते हैं। आई डोंट नो कि आपको किस तरीके का दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ लाइट थोड़ा सा, एक्चुअली मेरी जो रिंग लाइट है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो इसी वजह से मैं वो लाइट यूज़ नहीं कर पा रही। तो मे भी शायद कैमरे में सही आपको दिख रहा हो। ये रहा, ऐसे करके हम इसे लपेटते चले जाएंगे। इस तरीके से इसको हमने पूरा ऐसे लपेट के एंड एंड में मैंने इसको ग्लू से चिपका दिया अच्छे से, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। एंड फैब्रिक वाला जो ग्लू है वही यूज़ करिए, बिकॉज जो लेसेस वगैरह होती हैं वो फैब्रिक ग्लू से जल्दी चिपक जाएंगी। एंड हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा वो ऐसे हम कट कर लेते हैं। एंड देन ये जैसे देख रहे होंगे आप कि इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। अब मैं इसमें मिरर, कुछ कहीं कहीं मैं मिरर लगाऊंगी, तो मिरर के लिए मेरे पास में जो मिरर अवेलेबल है वही मैं लगाऊंगी इसमें। मेरे पास कई सारे मिरर्स हैं, उसी में एक्चुअली सब घुल मिल गए हैं मोती मिरर सारी चीज़ें आपस में फ्रेंड्स बन के घुल मिल गए ये मैंने मिरर गोल वाले इसमें चिपका दिए है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इस तरीके से मिरर लगा सकते हैं। मैं जब फ्रेश लकड़ी, मतलब इस तरीके की डंडियाँ अगर मिल जाएगी मार्केट में जब, तो मैं जब लाऊंगी तो मैं दोबारा अलग ढंग से मैं बना के दिखाऊंगी आपको। मैं बहुत तरीके का बनाना मुझे मालूम है, आता है, तो मैं बनाती भी हूँ। तो इस तरीके से मैं बना के तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो अभी डांडिया के ऊपर में मैंने ऐसे ही बना के दिखा दिया। मार्केट से तो ख़रीदा हुआ हर कोई भगवान को चढ़ाता ही है, लेकिन मुझे सब हाथों का बना हुआ अपने हाथ से भगवानों को चढ़ाइए तो बड़ा सुकून मिलता है, अपने आप को खुशी मिलती है कि आपने भगवान को अपने हाथों से बनाया हुआ कुछ चढ़ाया हुआ है। ऐसे करके आपने सब तरफ मैंने उल्टा मेरा चिपका दिया था, सॉरी, बट ये है सीधा मिरर आप चिपकाते चले जाइए ऐसे। इसको और डेकोरेटिव बनाने के लिए आप इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ और लेसेस ऐड कर सकते हैं। जैसे मार्केट में गोटा लेसेस मिलते हैं सिल्वर एंड गोल्डन पे, वो भी चाहे तो आप लगा सकते हो। बट मैंने वो लगाना, एक्चुअली इसमें स्टिक, ऑलरेडी स्टिक में स्टिकर्स, प्रिंटेड स्टिकर लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि नहीं लगाते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, ऐसे मिरर मैंने सारे में लगा दिया है। एंड
आपको जिस तरीके का पसंद हो आप वैसे करिएगा, बट एक बार मिरर वाला ट्राई करिएगा ज़रूर। बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है एंड बहुत ही क्यूट लगता है ऐसे मिरर लगा हुआ। क्योंकि भगवानों को जैसे आए नवरात्रे हुए और कोई भी फेस्टिवल होता है पूजा पाठ से रिलेट किया हुआ, उसमें आपने देखा होगा मार्केट में ज़्यादातर जो भी कुछ मिलता है वो सब इसी तरीके का ही मिलता है। तो आप जब भी लगाइए तो इस तरीके से थोड़ा बहुत ही सही मिरर इस्तेमाल कीजिए। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मिरर यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कांच का वर्क। आप मुझे बताइएगा व्यूवर्स कि आपको किस तरीके का वो अच्छा लगता है और किस तरीके की आप बांसुरी अगर घर में बनाते हैं तो किस तरीके की सजावट, उसमें किस तरीके का डेकोरेशन वो सब पसंद है आपको, वो मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। एंड देन लास्ट मिरर में लगा देती हूँ। इसके बाद में ये हो गया मिरर वर्क एंड जो और ये जो मैंने इसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है तो मैं इसी के ऊपर और वर्क करके दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से ये जो चौकोर वाले मिरर होते हैं ये खाली इसमें लगा लीजिएगा। देख रहे होंगे इस तरीके से मैंने पूरे में ऑल ओवर द मिरर वर्क मैंने कर दिया है। एक्चुअली मेरी लाइट ना होने की कमी की वजह से थोड़ा सा शायद डल दिख रहा होगा आपको, बट मैंने ऐसे ही मिरर वर्क कर लिया पूरा। अब इसमें मैं कहाँ से निकला ये, हाँ, तो ये मिरर वर्क हो गया। आप चाहो तो इसी तरीके से पूरा सारा सजा करके नॉर्मल तरीके से ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, भगवान को वो कर सकते हैं, बांसुरी बना सकते हैं। नहीं तो इसमें आप कॉरी शेल्स आते हैं, कॉरी शेल्स का भी वर्क कर सकते हैं। कॉरी शेल्स वगैरह जो मिलती है वो थोड़ी हैवी होती है, एक प्लास्टिक की होती है और एक जो ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल वाला मत लगाइएगा, प्लास्टिक वाला लगाइएगा। प्लास्टिक के भी आते हैं कॉरी शेल्स मार्केट में और वो भी होता है। आपके जो ओरिजिनल वाले हैवी होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ इसमें ये टिक नहीं पाएगा। बट सॉरी व्यूवर्स, एक्चुअली मेरे जो शैतान बच्चे हैं उन लोगों ने परेशान कर रहे हैं वो लोग थोड़ा, तो इसीलिए जो है ये ऐसे ही आप पूरा बना के भगवान को चढ़ा सकते हैं। देन इसे मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी। एंड आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा क्रिएशन मेरा उसके लिए जन्माष्टमी के बांसुरी भगवान के लिए बांसुरी के लिए। तो जैसा भी आपका वो हो व्यू हो, आप मुझे आपका जैसी भी आपकी थिंकिंग हो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरे जो वो है, ताकि मुझे और मोटिवेशनल और भी अच्छी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं। और मेरे इस बांसुरी को आप कितने 10 आउट ऑफ कितना देंगे ये भी मुझे बताइएगा कि आपको ये बांसुरी मेरी कितनी कैसी लगी, अच्छी लगी क्रिएशन ये कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा और मुझे बताइएगा भी कि किस तरीके का आपको पसंद है
बांसुरी में सजावट और मैं इसमें क्या ऐड करूं कि और मेरा ये खूबसूरत लगे, और मुझे क्या क्या और जन्माष्टमी के लिए बनाना चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।